वो क्या है जो हमें हर दिन उत्साह से भर देता है, जो काली अंधेरी रात में तारे सा टिमटिमाता है, जो घनघोर निराशा में मंदिर के दिए सा जगमगाता है, जो गहरी उदासी में जुगनू सा चमक जाता है। वो मेरी अम्मा के स्नेह की दुलार की छाया है। वो मेरे बाबा के आशीष का प्रताप है, जो सूरज सा मेरी राहों को उजालों सा भर जाता है। कुछ ऐसी ही अ, कुछ ऐसे ही इमोशंस मैंने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग में पढ़े। उसमें से कुछ एक्सर्प्ट्स आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Yesterday, as we माँ बेटी were soaking ourselves in the winter sun nectar, Ma asked about my writing journey on the platform. I told her about this week's prompt, and suddenly I had this idea. I asked her, Ma, what do you think is the way to a woman's heart? What she told me, I'm sharing with you. Ma, Ma said, there is never a roadmap, and each woman has her own custom made key to open the door to her heart. Then I asked, but when did you realize that you love Papa? Mom blushed and laughed. These were lines, ये कुछ ऐसी पंक्तियां थी जिनको पढ़ के मुझे लगा कि कितना सही तरीके से उन्होंने लिखा है, तो मुझे लगा कि मुझे इमीडिएटली अपनी इन प्यारी सी दोस्त को बात करना चाहिए, जिससे हम आगे उन खूबसूरत से 2 लोगों से मिलें, जिनसे हम आज मिलने वाले हैं। सो आई वेलकम ऋतु दीपक। Hey शिवाली। हाय। तो अब बताइए मुझे ऋतु दी कि क्या एक्सपीरियंस था? आपसे लाइव सुनते हैं हम अभी कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आपने ये ब्लॉग लिखा? शिवाली, आई थिंक आफ्टर 1.5 ईयर मैं बहुत टाइम बाद अपने मम्मा पापा के पास गई थी, यू नो। और मैंने ब्लॉग में मेंशन भी किया था कि मैंने अपने मतलब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था और शी हैड अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी एंड शी हैड अ वेरी डिफिकल्ट ऑर्डियल, यू नो, फॉर 3 मंथ्स। और मेरे लिए वो मम्मा का स्ट्रगल और ये सब चीजें तो थी मेरे लिए सबसे ज्यादा मतलब अमेजिंग ओवरवेलमिंग ये था कि मैंने अपने पापा को पहली बार वीक देखा। ओह! Yeah. So I as I told you that my father is my mountain of strength. You know, आज भी whatever problem we are going through, कुछ भी अगर हमारी लाइफ में कुछ भी difficulty होती है, my father has always, you know, pushed me behind and stood in front of me. He has always been like कि मैं करता हूँ, I'll deal with it. This is how you deal with it. For the first time I saw him breaking down. मेरी शादी की विदाई में भी नहीं रोए मेरे पापा इतना, सीरियसली। और मैंने पापा की फोन पे जो मैंने आवाज सुनी थी, इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि हम सब हेल्पलेस थे उस दिन। रात की बात है, पापा इज कॉलिंग, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम एयरलिफ्ट करना चाह रहे हैं, यू नो, वी वर ट्राइंग सो मच एंड येट वी कुड नॉट डू एनीथिंग। एंड व्हेन पापा केम होम, जब मेरे पास आए हैं पापा, आई थिंक मेरे पापा शुरू से मुझे प्यार करते हैं, आई नो मैं उनकी लाडली हूँ एवरीथिंग, बट पहली बार मैंने मेरे पापा को ये देखा कि पापा ने मुझे ना जैसे मेरे पे लीन किया हो, यू नो। और एक डॉटर के लिए बहुत अमेजिंग सी बात होती है जब उसके पेरेंट्स फाइनली उस पे लीन करते हैं। एंड बस यही था। मैं इस बार जब मम्मा से मिलने गई थी तो मेरे पापा ना मेरे से कहीं ज्यादा खुश होते हैं अगर मैं लिखने पढ़ने लगती हूँ, बिकॉज मेरी नॉलेज जितनी भी है वर्ड्स की, वोकैबुलरी की, व्हाटएवर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय फादर। मेरी मम्मी इज शी इज डबल MA B.Ed in Hindi and English. Oh, And wow. yeah, and she's a संगीत विशारद, she's a संगीत निपुण। और मेरी माँ ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, जो हम अब रियलाइज करते हैं। तुम और मैं शायद हम अब रिलेट कर पाते हैं कि हमारी माँ ने क्या क्या छोड़ा होगा, क्या थी वो, और क्या मतलब हम लोग ने क्या बना दिया उनको। नहीं, आपने बहुत उनको प्राउड बनाया है। आज आई एम श्योर नहीं, अंकल आंटी बहुत प्राउड है। एंड आई थिंक ऑन दिस नोट वी शुड इंट्रोड्यूस द कपल ऑफ द डे। नमस्ते अंकल आंटी, आपसे मैं पहले मिली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन भी आप लोग से मिलके। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने बारे में कुछ बताएं अंकल आंटी आप लोग। अपने बारे में तो अब मेरे ख्याल से चाइल्डहुड का तो क्या बताएं, हम बस यहीं से स्टार्ट करते हैं
कि how we became one out of two. Let me say this thing. That's such a lovely Actually, thing. क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है तो बेशक दो शरीर हों लेकिन आत्मा तो एक ही हो जाती है. तो दिस हैज बीन द पोजीशन एवर सिंस वी गॉट मैरिड, आई टेल यू. ये मैं कह सकता हूँ बिकॉज शी हैज बीन जस्ट वंडरफुल. इनकी नेचर का तो मैं क्या कहूँ, शी हैज बीन वेरी वेरी टॉलरेंट. मैं थोड़ा शुरू से ही काफी गुस्सैल रहा, लेकिन शी कुड हैंडल इन सच ए ब्यूटीफुल वे. तो लोग कहते भी थे, हमारी मदर भी कहा करती थी कि तुमने जो है विजय को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लिया. आपने अंकल, आपका नाम विजय है तो कभी आपने वो डायलॉग मारा है, नाम विजय चौहान, विजय दीनानाथ चौहान? विजय चौहान तो नहीं मारा, विजय कुमार शर्मा तो शर्मा ही है. लेकिन ये है कि वाकई में एक्चुअली होता क्या है, जब आप जो है कभी अपनी वाइफ को गलती आपकी हो और आप जो है ओनस उसके ऊपर डाल दें जानते हुए भी कि हाँ शी इज नॉट रॉन्ग, और एंड शी कीप्स मम, या जो है बड़ा साइलेंटली उसको लेती हैं, देन यू डेवलप ग्रेट रिगार्ड, which is very unusual these days. आजकल तो nobody would tolerate this thing. Immediately there would be reply. तो इसलिए तो that has been शादी के बाद. और and one thing I would like to tell you specifically, we never met each other before marriage. ये था कि हमारी शादी में हमने देखा नहीं एक दूसरे को. मतलब जब वरमाला डाले तभी देखा एक दूसरे को? Yes, very right. हमने अपने पेरेंट्स में, मैंने भी कहा, जो माँ बाप करेंगे ठीक है, मुझे तो अपने कैरियर पे ध्यान देना है. आई डन माय इंजीनियरिंग, उसके बाद जॉब में रहा. तो मैंने कहा मुझे क्या करना है, लड़की देख के जो मदर फादर करेंगे वो ठीक ही होगा. ऋतु दी, आज के टाइम में कोई ये सुने तो उनको लगेगा ये किस जनरेशन के लोग थे यार, मतलब सीरियसली. पता मेरे पापा, हम लोग क्या ना, जैसे स्टोरीज होती है एंड यू नो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं शिवाली. क्योंकि हम जब बड़े हुए ना, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग की जनरेशन ऐसी थी कि हम लोग फ्रेंड्स नहीं थे पेरेंट्स के साथ. वी ऑलवेज हैड दैट रिगार्ड. पापा, हम जब बड़े हुए, हम खुद एडल्ट हुए, तब पापा ने हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर करी. तो पापा का मुझे अभी तक याद है, पापा बोलते हैं जब तुम्हारी मम्मी आई और जब कन्यादान के लिए मम्मी का हाथ मेरे हाथ में रखा, तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से कितना अफेक्शन निकला कि कितने छोटे छोटे हाथ हैं इनके, कितनी. हाँ, ये that was a very unique experience. Yes, that's, you know, it speaks so much volumes at different levels, you know. Yeah, beautiful. And you know, I have never heard my father calling out my mom's name also. He will never call out. हाँ, मेरे डैडी मैडम बुलाते हैं, मैडम और सर. मैडम, listen, मेरे पापा listen बुलाते हैं. और सबसे क्यूट बात होती है, जब मेरे नाना के पास पापा जाते थे, और तब हम यदा कदा हमने कभी सुना होगा कि पापा ने मम्मी का नाम लिया, and it was such a big thing for us. पापा ने मम्मी का नाम लिया. अच्छा, it was like, बुलाती है अंकल को? आंटी से भी सुने, आप क्या बुलाती है अंकल को? बस सुनिए. या जी, यस, वेरी राइट. जी बुलाती है. Oh my God. अभी अगर हम लोग अपने जी और सुनिए करके बुलाए तो वो बेहोश होके गिर जाएंगे सब लोग कि किसी और को बुला रहे हैं, हमें नहीं बुलाया जा रहा है. You know, I used to call my husband's like कि आया था. You know, हम लोग पहले से जानते थे दीपक को, तो मैं I used to say दीपक आया था, and my mother was like, no, आए थे. Correct. And I had to relearn calling my husband की आए थे, बैठे थे, ये वो, you know, ये चीजें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं. आजकल की जनरेशन में it's not there, but we learned it. We really learned it. Correct. So मैं वापस से एक बार अब आंटी अंकल के पास जाना चाहती हूँ. शादी के शुरू के दिन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव जहाँ नोक झोंक हुई हो, कुछ झगड़ा हुआ हो और आपको लगा हो कि ये बहुत खतरनाक टाइप के हैं, कुछ ऐसा आंटी आप बताना चाहेंगी? शिवानी, इस बारे में तो मैं यही कहूंगी कि कभी ऐसा मौका ही नहीं आया. अगर कुछ कहा भी तो अगर आप चुप हो जाएंगे तो आगे इनको कहने का
वो ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो और मतलब नीचे बात में आप जब जवाब देंगे तभी वो honestly I am telling you, I am a testimony of this fact कि my mother never argued with my father. I have never seen my mother. हम आज भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मम्मा से कहते हुए, मम्मा पापा से कभी तो कुछ बोला कीजिए कि यहाँ पापा गलत है। एंड जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी ने एक बहुत बड़ी लाइन बोली थी, जो शायद पता नहीं मम्मा को याद है या नहीं। मम्मा ने बोला था कि तुमसे पापा नहीं है, पापा से तुम हो। Yes, very right. So this is so deep and profound. yeah, and she follows it to the T. She never digresses from this point. हम कितना भी कह लें, आज भी अगर ज्यादा होगा ना, अगर बोलेंगे तो she'll get senti, but she will say कि बेटा अब इतनी जिंदगी कट गई, अब हमें नहीं बोलना, अब तो हमें कुछ बोलना ही नहीं। So this is what my mother is. ऐसा लगता है इस जनरेशन से मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ आजकल। मुझे लगता है मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में कि मुझे बहुत से ऐसे अनुभव, इतने ज्यादा अनुभव वाले लोगों से मुझे आजकल मेरा मिलना हो रहा है, जिनसे मैं बात करती हूँ, उनकी कहानियां सुनती हूँ, उनकी कहानियां लिखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये आप लोग की जो जनरेशन है हमारे लिए एक जैसा कहते हैं कि छाया जैसे काम करती है। जो हम जब भी हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अभी जब फर्स्ट टाइम पेरेंट बनते हैं तो जब घर में जाते हैं शादी के बाद नए घर में, तो हर जगह ऐसा लगता है कि आप लोग के पास जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहता है। हर वक्त हम लोग लगता है कि हम आप पे डिपेंड रहते हैं। सो आंटी मुझे एक चीज जो आप बताइए अंकल की, जो आपको सबसे अच्छी लगती है, कोई भी एक चीज जो आपको लगता है कि मुझे पता है that you both are very the lovey-dovey, the love birds of this age, but still कोई भी एक चीज। बेटे इस बारे में तो मैं कहूँ मुझे कोई चीज इनकी बुरी लगी नहीं। Oh wow. Yes, So really. to all the ladies who gonna see this video telecast later, here is a role model for you. The guys would be thinking कि काश हमारी बीवियां भी ऐसे सोचें। बेटे मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे लोग ऐसा सोचे। Yeah. अंकल आपको आंटी की क्या एक बात बहुत खास जो आपको बहुत पसंद है? मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पुरानी कहावत है ना कि एक चुप 100 को हरावे, तो इनकी तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये इतनी शांत प्रकृति के रही कि हमारी अम्मा जैसे हमारी जो मदर थी, माय मदर वाज आल्सो वेरी एंग्री टाइप ऑफ वुमन। छोटी बात पे हम लोग 4 भाई बहन हैं, मतलब 4 भाई हैं, तो 3 भाभी हैं, 2 मेरे से छोटी हैं, 1 बड़ी। लेकिन केवल इन्हीं के साथ हमारी मदर के ऐसे संबंध रहे कि उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, और अगर कभी मान लो उनके मुंह से कुछ निकला ना तो ये सिंपली चुप रह गया और मुस्कुरा के अपना कर देती। तो शी यूज्ड टू फील सो हैप्पी कि ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छी क्वालिटी इनकी ये रही कि इतनी समझ पता नहीं कहाँ से। बेटे इस सब चीज की बात मैं सोचती, इस सब चीज का जो असर पड़ता है बच्चों पर, बैकग्राउंड से कैसी थी, जो है इस तरह की थी, तो नेचुरली आप जो भी क्वालिटीज आप अडॉप्ट करते हैं वो अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं ना बेटा। सही बात है आंटी, और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे पास आप लोग जैसे रोल मॉडल्स हैं देखने के लिए। हम कितना उसको अमल कर पाते हैं वो तो हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, अदरवाइज आप लोग इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव यू गाइस हियर। एक नई जनरेशन के लिए अगर आपको कुछ सीख देना हो कि अपनी शादीशुदा जिंदगी कैसे संभाली जाए, तो आप क्या देना चाहेंगे? देखो मैं केवल मेरे दिमाग में एक बात ये आती है कि आजकल काफी है कि यंग लड़के लड़कियां कि भाई शादी से पहले भी मिलते हैं, शादी के बाद भी मान लीजिए हनीमून के लिए हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए गए, और उनका कहने का ये आशय ये होता है कि साहब हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं, है ना। ज्यादातर होता है कि साहब अपने माँ बाप से भी ये कहते हैं कि अगर हम आपस में एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो फिर पता नहीं लाइफ कैसे कटेगी। मेरा अपना ये मानना है कि हमको तो एक दूसरे को सारी जिंदगी समझना है। क्या हम 15-20 दिन में या कुछ दिनों में एक दूसरे को समझ लेंगे, ये बताओ। और आप जो है वास्तव में तब एक दूसरे को समझते हैं जब आप की शादी हो जाती है, आपकी फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, समस्याएं आनी चालू हो जाती हैं,
हर प्रकार की, तब है, तब आपका जो रियल टेस्ट है कि तब आप सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर रहे हैं। तो वो है एक दूसरे को समझना। शुरू 15-20 दिन आप एक दूसरे को क्या समझ लेंगे। तो मतलब इसी चक्कर में आपको मैं ये बताऊँ, यही था मेरे माइंड में। मैं कहता था ये शादी का मामला जो ये पेरेंट्स पे छोड़ दीजिए। मुझे अब कि अगर वो जो भी चूज़ करेंगे कोई गलत तो करेंगे ही। अच्छा, पुराने ज़माने के हिसाब से ठीक था। आज से मतलब हमारी जनरेशन से भी पहले कि भी छोटेपन में जो है तय हो गया, बच्चे-बच्ची 5 साल 6 साल के हैं, उसके बाद चाहे वो लंगड़ी-लूली हो, चाहे अंधी हो, नहीं शादी तो करनी है। वो बात तो ठीक है, उस समय ठीक नहीं था। अब तो जो पेरेंट्स करते हैं, वो ये ध्यान रखते हैं कि भई हमारे बेटे या बेटी को पसंद होगा या नहीं होगा, वो बाकायदा पूछते हैं। ये नहीं कि वो अपनी अपनी इच्छा को थोपते हैं। तो ये मैं वाक़ई में अभी तक नहीं समझ पाया, तो हालाँकि आजकल की जनरेशन को समझ नहीं आएगा कि भई व्हाई डू यू इंसिस्ट? अच्छा है, खैर आप लोग मिल लो, बात कर लो, लेकिन ये नहीं हमारे पेरेंट्स नहीं करेंगे, हम करेंगे। ओके तो ये ओके मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे पर ठीक है, वेरी गुड अंकल, मैं समझ गई आपकी बात। अच्छा, मैं जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने ऋतु दी के पेज पर इनका प्रोफाइल डिटेल्स में देखा कि इनकी मदर ने एक सॉन्ग गाया जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, और जो उसका कैप्शन था कि 83 साल की उम्र में, 83 साल की उम्र में भी, सॉरी 70 सॉरी, 73 हिंदी में लिखा था ना तो ठीक से दिखा नहीं। 73 73 साल की उम्र में भी क्या कोई इतना सुरीला गा सकता है? हाँ, तो हम चाहेंगे आंटी अगर आप अपना कोई पसंदीदा एक सॉन्ग हम लोग के लिए या अंकल के लिए, जो भी आप गाती रही हो, क्या एक गाना आप गा सकेंगी? अंकल के लिए होगा या जनरल होगा? अंकल के लिए या जनरल गा दूं? आप अम्मा जो चाहे, जो आपको पसंद हो। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए, दिल की राहों में उठाते जो दुनिया वाले, दिल की राहों में उठाते जो दुनिया वाले, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए, वाह दर्द में डूबे हुए नगमे हजारों हैं, मगर दर्द में डूबे हुए नगमे हजारों हैं, मगर साजे दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, साजे दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए, बहुत वो क्यों बस हो गया। बहुत बढ़िया आंटी, कितना सुरीला गाया आपने। बस आंटी मुझे दिख नहीं रही है, थोड़ा सा पीछे होंगी तो हाँ अभी ठीक है। बहुत अच्छा आंटी, आपने सीखा, ऋतु दी ने जैसे बताया कि आपने संगीत की शिक्षा ली,
बेटा शिक्षा तो ये है कि मैं बहुत छोटी सी थी तो मैं अपने नाना के पास रहा करती थी, जी क्योंकि जब 6 बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी वो करना पड़ता है ना। जी मेरे नाना को म्यूजिक से बहुत शौक था, जी उनको शौक था, तो वो हमेशा म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में और बड़े बड़े आर्टिस्ट को घर पर भी इनवाइट करते थे, तो इसलिए म्यूजिक का शौक मुझे शुरू से था। मगर यही शादी के बाद में तो फिर आपको दूसरे शौक पूरे करने पड़ते, तो इसलिए नहीं, शादी के बाद एक दिक्कत और भी तो आई ना, मेरी पोस्टिंग कुछ ऐसी जगह रही कि हाँ वहाँ कुछ इनका स्कोप हो नहीं पाया। ये तो मैं जब से ये लखनऊ में गई हूँ तब से मैंने दोबारा से इन्होंने एक बार भातखंडे, आप शायद जानते होंगे, जी जी म्यूजिकल जी स्कूल, जी जी वहां पर निकले थे, रिफ्रेशर कोर्स निकला था, तब शर्मा साहब वहां से वो लेकर आए थे फॉर्म कि तुम इसको भरो और जाओ, तब फिर मैंने स्टार्ट किया फिर से। मम्मी कौन लेकर आए थे फॉर्म? शर्मा पापा। साहब हाउ Yes. स्वीट। अच्छा नहीं देखिए, ये मैंने घर में जो बोलते हैं वो तो आप अपनी तरफ से बोलते हैं, जब आप किसी के सामने बोलते हैं तो आपको बोलना होगा ना। सुना भी नहीं बिल्कुल आंटी, बट ये इतना स्वीट था ना कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। शर्मा साहब, ओह। सो आप लोग दोनों अपने अपने को एक नजर का काला टीका लगाएं, अपने अपने को नहीं, एक दूसरे को, क्योंकि Okay. बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में ये जो आप एक कंपेनियनशिप जो आप लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ये यही उम्र होती है जहाँ, जैसे अंकल ने कहा कि अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपको करने के लिए लाइफ में जब टेस्टिंग सिचुएशंस आती हैं तब पता चलता है कि आप क्या हैं। और ये टाइम जो एक दूसरे के साथ आप लोग को जो अभी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा कहते हैं चना चबेना, थोड़ी बहुत नोक जोक होती रहती है उन दोनों के बीच में भी, जब तब कभी, तो वो कहते हैं हमारा चना चबेना चल रहा है, तो आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिए, हमको अपना चना चबेना में मस्त रहना है। हाँ बिल्कुल That's so nice. बिल्कुल। So nice. सो बहुत बहुत अच्छा लगा अंकल आंटी आप लोग से मिलकर। और ऋतु दी, आप कुछ क्या और कहना चाहती हैं? नहीं, आई एम सो ब्लेस्ड टू बी देयर डॉटर शिवाली। यू नो, ये ममा जो कहती है ना वो सही बात है, ममा पापा से हम हैं बस, दैट इज। और एंड थैंक यू कि आपने आज मेरी माँ को शेल से बाहर निकाला, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट माय मॉम इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड यू नो उनको ऐसे देख रही हूँ कि कॉन्फिडेंटली बात करी, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी। आई थिंक ये आपको भी जैसे बढ़ता देखते हैं, जैसे आपकी ब्लॉग पोस्ट लोग पढ़ रहे हैं, इतना उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो कहीं आंटी को भी लगता है कि जो चीजें वो नहीं कर पाई शायद आपके थ्रू वो अब होता देखती हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा। आपको क्या कैसा लगता है आंटी ऋतु दी की स्टोरीज पढ़ के? बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। Simply wonderful, wonderful. She is wonderful, right? I'm so happy because I always wanted that she should develop her talent. She is a very talented girl. इसमें no doubt मैं about वैसे भी it. कहती हूँ कि और इसकी हिंदी अंग्रेजी दोनों wonderful. मैं तो कहता था कि कुछ करो तुम, and now I feel very happy. Yes, she utilized. और वैसे भी शिवानी, मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि बच्चों को जो उसमें टैलेंट है उसको दिखाना चाहिए। हम लोग तो ये कि क्योंकि हम लोग अपनी ही उसके अंदर फंसे रहे, मगर आप लोग के लिए टाइम है कि आप लोग दिखाएं अपनी इसको, प्रतिभा को। बस आप ऐसे ही आशीर्वाद देती रहिए और ऋतु दी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगी, और साथ में मुझे भी थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद मुझे भी। हाँ बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। And I also know about you, Shivali. You are very talented. You are simply wonderful. थैंक यू सो मच अंकल, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आंटी के और वीडियोस आप डालते रहें ऋतु दी, हम लोग सब और सॉन्ग सुनेंगे। भगवान ने चाहा तो आंटी की एक छोटी सी एल्बम भी रिलीज कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप उनके सॉन्ग्स डाल सकते हैं। लेट पीपल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर, कि कैसे आप अपने टैलेंट को, अपने शौक को जिस भी एज में चाहे उस एज में आप उसको वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अंकल आंटी, और इतना सारा टाइम और इतनी मेमोरीज शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा। सेम अंकल, थैंक यू शिवानी, गॉड ब्लेस यू। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे तुम बहुत आगे जाओ, आगे डेवलप करो, वेरी टैलेंटेड। थैंक यू सो मच अंकल। ओके बेटा।